तो है गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल रंजना राजन में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो मुंडन जो है बाबू का अच्छे से हो चुका है। और जो है मुंडन के बाद जो है उनकी मम्मी यानी बड़ुआ की मम्मी वो अपने मायके जा चुकी हैं। तो मैं उनके जाने के 10 दिन के बाद का ये ब्लॉग है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। तो वो रीज़न भी मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताने वाली हूँ क्यों नहीं बना पा रही थी। तो और बड़ुआ की मम्मी मतलब बड़ुआ की जो माँ हैं, मम्मी हैं, जो भी बोलते हैं, तो वो जो है उनका जो है ना उनकी नानी, जो बड़ुआ की नानी या और मेरी जो जेठानी है उनकी मम्मी ने मन्नत रखा था कि जो बड़ा वाला बड़ुआ है ना, बड़े वाले जो उनका लड़का है, उनका मन्नत था जो मतलब पहले जन्म वाला बाल जो है कट जाने के बाद उनके यहाँ जो उनके मायके में जो है ना, मतलब भगवती जिसे बोलते हैं, कुलदेवी नहीं, गांव में नहीं होता है दुर्गा माता का मंदिर या जो भी बोलो, अब वो उन लोगों ने कहाँ पे के बाल उतरवाया वो मुझे तो इतना पता नहीं है। फिर भी उन लोगों का भी मतलब मन्नत था उनके बड़े वाले लड़के का। तो वो लोग मन्नत ही उतरवाने गए थे बाल कटवाने के लिए मुंडन के बाद। तो वो अभी तक आई नहीं है मायके से, तो मायके में गई है और लगभग में घर में सब लोग जा चुके हैं। वहीं पे गई हैं अपने मायके बड़े वाले लड़के का बाल उतरवाने। तो मुंडन भी उनका वहाँ पे हो गया है। तो इस बार वो अपने मायके में होली खेलेंगी, क्योंकि यहाँ पे नहीं खेलेंगी, अपने मायके में ही है इस बार वो अपने होली में। और मैं तो यहीं पे हूँ तो यहीं पे खेलूँगी, क्योंकि मेरे वहाँ पे जो मेरी दादी का घर जहाँ पे है वहाँ पे अकेली सिर्फ मेरी दादी है और यहाँ पे पूरा फैमिली है। तो ऑफ कोर्स यहीं पे मनाऊँगी मैं होली या कोई भी त्योहार जो है मैं यहीं पे मनाना पसंद करूँगी, गांव में रहूँगी तो। और पहले तो मेरा ये घर हुआ, उसके बाद मायका। मानो तो दोनों घर बराबरी हुए। वो मतलब जहाँ पे मैं पैदा हुई थी वो घर ये हुआ। शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, जो भी है। तो मैं तो होली यहीं पे मनाना पसंद करूँगी अपने ससुराल में ही। और वैसे भी वहाँ पे कोई है भी नहीं जो, जैसे मेरी मम्मी सब रहती तो चली भी जाती, क्योंकि मेरा ये सेकंड होली है। और फर्स्ट मेरा होली हुआ था रिशु जब 6 महीने की थी। रिशु का उस दिन अन्नप्राशन भी कराया गया था, फर्स्ट अन्नप्राशन। और रिशु का हाँ होली भी था मेरा फर्स्ट होली, शादी के बाद नहीं, जो गौना होता है ना हमारा, उसके बाद मेरा फर्स्ट होली था अपने ससुराल में। तो बहुत अच्छे से मनाए थे। तो और इस बार मेरा सेकंड होली है गांव में। बहुत मतलब लगभग में मैंने सारा फेस्टिवल गांव में मना लिया है, दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा, जिसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं नवरात्रि होता है, मगर हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा बोलते हैं मिथिलांचल में। तो दुर्गा पूजा अभी बस त्योहार मैंने नहीं मनाया, जिसे गणेश चतुर्थी, मतलब गणेश चतुर्थी से स्टार्ट, गणेश चतुर्थी के दिन ही वो पूजा होता है। जैसे मुंबई में होते हैं ना 12-13 दिन वो पूजा या 10 दिन, तो उस दिन हमारे यहाँ पे चौड़चन होता है, जिसको मतलब जो मिथिला से हमारा ब्लॉग देख रहे हो उन लोगों को पता होगा चौड़चन किसे कहते हैं। तो चौड़चन का ब्लॉग मेरे चैनल पे आया भी था। चौड़चन का ब्लॉग ना मेरे चैनल पे आया भी था, पतिदेव ने वीडियो बनाए थे जब वो गांव में थे। तो चौड़चन का ब्लॉग वो बनाए थे। तो बस मैंने चौड़चन ही नहीं देखा है यहाँ का, मायके का तो मैंने कई बार देखा है, मगर यहाँ का नहीं देखा मैंने चौड़चन। बाकी होली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा नवरात्रि तो एक ही होता है, मगर यहाँ पे दुर्गा पूजा बोलते हैं। और वैसे बोला जाए तो नवरात्रि बोलते हैं हमारे यहाँ पे मिथिलांचल में, दुर्गा पूजा बोलते हैं। दिवाली, छठ, मतलब और वो क्या कहते हैं लवान, हमारे यहाँ पे जो फसल नया होता है ना, धान जिसको नया फसल काटते हैं तो उसको लवान, वो भी मतलब लगभग में मैंने हर फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट कर लिया है। और यीशु का सेकंड बर्थडे भी मैंने यहीं पे मनाया था। तो लगभग मैंने सारे फेस्टिवल्स मनाए। ओनली सिर्फ चौड़चन कह रही हूँ, चौड़चन सिर्फ मैंने नहीं मनाया है, बाकी सारा फेस्टिवल मैंने यहाँ पे मनाया। अच्छा लगता है अपनों के साथ मनाने में। यहाँ पे पूरा परिवार होता है, पूरा फैमिली होता है, सास ससुर मतलब देवर सब रहते हैं, अच्छा लगता है अपनों के साथ। किसे अच्छा नहीं लगता है, मगर बहुत मज़ा आया इस बार भी दिवाली में। तो ये वाला ना ब्लॉग मेरा कुछ लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, इसलिए क्योंकि मेरा एग्ज़ाम, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया था। जैसे 3 तारीख को होने वाला था, 3 मार्च को।
तो वो जो है पोस्टपोन हो गया था, आगे डेट बढ़ गया था, इसीलिए नहीं हो पाया था। फिर मेरा जो है उसके बाद पोस्टपोन होने के बाद 18 तारीख को मतलब था जो हाँ एग्ज़ाम होगा, मगर मुझे उसमें भी डाउट हो रहा था, इसलिए क्योंकि ना ऐसे होता है मतलब बिहार बोर्ड वाले में ना मतलब थोड़ा बहुत ना वो लोग करते हैं डेट के साथ या फिर जो भी है मतलब, मगर इस बार हो गया, इलेक्शन भी होने वाला है तो जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। तो मेरा फ़र्स्ट एग्ज़ाम जैसे कि मेरा एडमिट कार्ड लेना, मेरा फ़र्स्ट एग्ज़ाम मैंने कैसा दिया, कैसा रहा, वो सब मैंने बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं इस बार किया मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं पढ़ती कि ब्लॉगिंग करती, इसीलिए मैंने नहीं ब्लॉगिंग किया। तो मेरे 2 एग्ज़ाम तो हो चुके हैं और तीसरा एग्ज़ाम 2 तारीख को है मेरा। और लगभग घर में जो हैं सभी जा चुके हैं। सभी में कौन, मेरी जेठानी जा चुकी हैं, उनकी जो बेटी आई थी नीतू दीदी, मतलब नीतू नाम है उनका, तो वो दीदी भी जा चुकी है, मेरी ननद लगेंगी। और उनके पति भी जा चुके हैं। ज़्यादा लोग तो आया ही नहीं था, बहुत कम आए थे फिर भी। और उनकी जो बड़ुआ की मौसी थी वो तो उसी दिन चली गई थी, शाम में, मुंडन वाले ही दिन। और हाँ, वो चाची जो आई थी दिल्ली से, वो चाची गई थी 18 तारीख को। मैं मतलब मेरे एग्ज़ाम के एक दिन पहले गई थी वो चाची। तो सब मतलब चाची के साथ भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि वो चाची ना बहुत ज़्यादा हंसाती रहती हैं। कुछ हम मतलब हमारे घर में ना लगभग में सभी चाची जो मजाकिया टाइप में, मतलब मजाक टाइप में नहीं होते, थोड़ा सा हंसने बोलने वाले, तो उस टाइप में मेरी चाची। तो बहुत मज़ा आया उनके साथ भी। और चाचा जी भी आए हुए थे हमारे यहाँ पे, तो वो 7 साल पे आए हुए थे चाचा जी। तो और लगभग में सभी जा चुके हैं और कोई ज़्यादा लोग आया ही नहीं था हमारे। और जैसा कि आज है होलिका दहन, तो होलिका दहन भी है और बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। ये शाम का टाइम है, दिया बाती हो चुका है, हम लोग चाय भी पी चुके हैं। और रिशु बाबू जो है, रिशु बाबू की दादी लेटी हुई हैं और रिशु बाबू हमारी भी बैठी हुई हैं अभी दूध पी के। और घड़ी आपने उतार दिया दादू का? घड़ी क्या किया? कहाँ है घड़ी? अच्छा, ये रहा। तो रिशु बाबू आजकल ये घड़ी पहन के घूमती रहती है, इसके दादाजी का घड़ी है। और गाना सुना दो, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ऐसे का राम आएंगे, ये वाला नहीं, राम आएंगे तो बोलो, राम आएंगे तुम, दिवाली दीप जला के बोलो ना, छम छम छम। फिर दिल्ली ले जाऊंगी मैं, दिल्ली दिल्ली। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट राम आएंगे। बिजुरी वाला नहीं, कच्चा बादाम सुनाओ। बोलो आप लोगों को, नहीं आप बोलो, इसमें देख के बोलो, आप लोगों को हैप्पी होली कर दो सबको, हैप्पी होली। रिशु हैप्पी होली करो सबको, बोलो हैप्पी होली, बोलो बोलो हैप्पी होली, बोलो हैप्पी होली, होली हादी ना, नो नो, हैप्पी हैप्पी होली, होली बोलो। तो अभी इसका मूड नहीं है, इससे पहले भी मैंने इसका वीडियो बनाया था मगर वो आधा ही फेस आया था, इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ा। अब ये बोल नहीं रही है। रिशु बोल दो ना सभी को, और लाइक कमेंट शेयर करने के लिए बोल दो, बोलो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और हैप्पी होली बोल दो, हैप्पी होली, बाय बाय, हैप्पी होली। सासू माँ का नाम है तो उसमें एक मिस हो गया, दिल सुनने वाला जो नाम आया था ना, तो उससे पहले होगा मेरी माँ का, यानी मेरी सासू माँ का नाम, उनका नाम है जया सुन्नेर। तो मिथिला में ये होता है ना, जो बहू जब आती हैं तो उनका एक नाम रखती हैं सासू माँ अपनी तरफ से, तो उसी नाम से फिर उनको बुलाया जाता है।